सुपरस्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला 24 घंटे बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की 20 टीमें जुटी हुई हैं। हर टीम को अलग अलग टास्क भी दिए गए। पूरे मामले में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। छोटे नवाब पर जानलेवा वार। 24 घंटे बाद भी हमलावर फरार। पुलिस की 20 टीमों को गिरफ्तारी का इंतजार। मायानगरी में सुरक्षा के दावों पर सवाल बरकरार। सीसीटीवी में दिख रहे इस संदिग्ध को ही सैफ अली खान पर अटैक करने वाला हमलावर माना जा रहा है। सतगुरु शरण अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इसे देखा गया, लेकिन इसके बाद ये कहां गया किसी को नहीं पता। पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों में आरोपी की तलाश कर रही है, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि हमलावर सिर्फ एक जगह ही सीसीटीवी में दिखा है। सोसाइटी में लगे दूसरे सीसीटीवी में कहीं नजर नहीं आया। पुलिस के सामने कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। हमलावर सैफ के घर के अंदर कब दाखिल हुआ, इसे लेकर भी अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी फायर एस्केप से अंदर घुसा। एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। पुलिस के सामने चुनौतियां कई हैं और इस पूरे केस में कई अनसुलझी पहेलियां भी हैं, जिनका जवाब बॉलीवुड के साथ साथ पूरा देश जानना चाहता है। सैफ के बच्चों की केयर टेकर लीमा ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें कई खुलासे हुए हैं। लीमा के मुताबिक घटना रात करीब 2 बजे की है। उन्हें बाथरूम से निकलता हुआ एक शख्स दिखा। संदिग्ध ने सैफ और करीना के छोटे बेटे जेह के कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। लीमा के मुताबिक वो जेह की तरफ दौड़ी। उसी दौरान हमलावर ने कहा, आवाज नहीं और कोई बाहर नहीं जाएगा। हमलावर के एक हाथ में लकड़ी जैसा कुछ था और दूसरे हाथ में हेक्सा ब्लेड थी। इस बीच हुई हाथापाई में उसने लीमा पर हेक्सा ब्लेड से वार किया। इसके बाद हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। एफआईआर से इतना तो साफ है कि पहला हमला केयर टेकर पर हुआ। इसके बाद ही सैफ अली खान की नींद खुली और वो मौके पर पहुंचे। इसी दौरान उन पर भी हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि सैफ ने हमलावर को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन जब उसकी तलाश हुई तो वो नहीं मिला। इस पूरी घटना को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि हमलावर घर के अंदर कब से मौजूद था। दूसरा सवाल है कि आरोपी का इरादा चोरी करने का था या कुछ और। सवाल ये भी है कि जब हमलावर को कमरे में बंद कर दिया गया तो वो कैसे बाहर भाग गया। क्या घर में मौजूद लोगों में से ही किसी ने दरवाजा खोलकर आरोपी को भागने में मदद की। चोरी के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि पकड़े जाने पर चोर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैफ के घर घुसे शख्स ने भागने की जगह हमला किया। एक सवाल यह भी है कि आरोपी को चोरी करते नहीं देखा गया, बल्कि उसने सीधे 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। सैफ अली खान पर हमले को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जब तक हमलावर पकड़ा नहीं जाता तब तक कुछ भी साफ होना मुश्किल है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है और सवालों का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।